क्या मेरी स्क्रीन विजुअल आप सभी को? क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन विजुअल है? थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे अपने फेसबुक पे चलते हैं, ठीक है। ओके। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कभी भी आपको ऐड मैनेजर पे जाना होता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे पेज ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ऐड मैनेजर, ओके। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टैप करना है। जैसे ही आप टैप करोगे तो आपके सामने जो डैशबोर्ड आएगा ना, यहीं पे आपको सारी की सारी चीजें काम करनी होती है, ओके। ये रहा आपका अकाउंट ओवरव्यू। अकाउंट ओवरव्यू में आपको सारे के सारे ओवरव्यूज पता चल जाएंगे, ठीक है, कि जो पर्टिकुलर वीक में आपने कितना स्पेंड किया, या तो ये पूरा मंथ का भी आपको एक ओवरव्यू दे देता है, ओके। अभी देखो यहाँ पे लास्ट 7 डेज का मुझे बता रहा है, ठीक है, कि लास्ट 7 डेज में क्या क्या हुआ, ओके। तो इतने सारे कैंपेन है, बट कुछ ड्राफ्ट में है, कुछ कैंपेन रन हो रहे थे, तो सारे के सारे कैंपेन को अगर मैं सी ऑल कैंपेन पे क्लिक करूंगा तो रिजल्ट मुझे दिखा देगा, ओके। बट हमें यहाँ से काम नहीं है, हमें काम है यहाँ से, कैंपेन से, ओके। क्योंकि सारी की सारी एडवर्टीजमेंट हम यहाँ से सेटअप करते हैं। अब चलो, अगर मान लो हमें कोई भी एडवर्टीजमेंट सेटअप करना है तो मुझे सबसे पहले बिलिंग करना होता है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, बिकॉज अगर बिलिंग नहीं हो रखा होगा, ओके, तो एडवर्टीजमेंट सेट अगर कर भी दें तो वो चलेगा नहीं, वो पब्लिश नहीं होगा, ठीक है। पब्लिश नहीं होगा क्यों? क्योंकि वो मांगेगा पैसा। तो पहले बिल कर लीजिएगा, उसके बाद ही अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंपेन क्रिएट करेंगे, ओके। कैंपेन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको एक ग्रीन बटन दिख रहा होगा, ओके। तो इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप जैसे कि मान लो लीड कैंपेन, ओके, तो लीड कैंपेन हमें रन करना है, तो हमने इस पे टैप करा और यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करा। ये मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि ये दोनों में हमेशा अभी आपको जो है वो नीचे वाला ही चुनना है, मैनुअल लीड कैंपेन, बिकॉज व्हेन यू सेलेक्ट दिस वन, ठीक है, तो यहाँ पे होता ये है कि आपके पास बहुत ही ज्यादा कंट्रोल होता है, ओके। इच एंड एवरीथिंग का मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्रोल आप अपने हाथों में रखते हो, जिसको कभी भी चेंज किया जा सकता है, ओके। और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि क्या चीजें हमारे लिए काम कर रही है और क्या चीजें हमारे लिए काम नहीं कर रही है, जो कि हमें स्केलिंग में बहुत ही ज्यादा मदद करता है, ओके। तो ये हमें क्या करना है, सेकेंड वाला ही सेलेक्ट करना है, ओके। चलो, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे आप, तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके का इंटरफेस तो हम पहले भी देख चुके हैं। ये इंटरफेस हमें क्या है ये, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये है एक हायरार्की कि सबसे पहले कैंपेन लेवल, उसके बाद एड सेट और उसके बाद एड, ओके। तो कैंपेन लेवल पे कौन कौन सी सेटिंग होती है उसी के बारे में अभी फिलहाल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बातें करने वाले हैं। चलो, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे, जब आप कैंपेन लेवल पे होते हैं, ठीक है, तो ये आपसे बोलता है कैंपेन का नाम, कि आप जो है अपने कैंपेन का नाम कुछ देना चाहते हो तो दे दो। मुझे ये बताओ। चलो ठीक है, देखो, मैं इसको कट कर रहा हूँ, ओके। इसको मैं यहां से कट करके क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये बताओ कि क्या अगर ये, देखो यहाँ पे दो ट्रैफिक कैंपेन है, ठीक है, ये देखो, एक ये है और एक ये है, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे कभी भी ये फिगर आउट कर पाऊंगा? अगर मुझे बोला जाए, ठीक है, कि ये बताओ ये दोनों कौन सा किस पर्पस के लिए रन हुआ था, ये दोनों का नाम पढ़ के अगर मैं चाहूँ, कोशिश करूँ कि मैं बता दूं, तो क्या ये हो पाएगा, पॉसिबल है? मुझे ये बताइए, क्या ये पॉसिबल है? उसी तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे देखें, न्यू इंगेजमेंट कैंपेन, न्यू इंगेजमेंट कैंपेन, अगर मैं चाहूँ कि ये दोनों को अगर देख के बताना हो या तो नाम पढ़ के बताना हो, तो क्या हम ये बता सकते हैं गाइस? प्लीज रिस्पॉन्स, प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं बता सकते ना? तो इसीलिए हमें जो है नाम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नाम करने का अपना अपना सभी का अलग अलग पैटर्न होता है, नहीं है तो आप बना लीजिए, वो अलग बात है, बट आपको हमेशा एक कैंपेन का क्या करना है, नाम करते हुए चलना है, ओके। जिससे कि आपको ये पता रहे कि हमने इसको किस पर्पज से क्रिएट किया था। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 47, 48, 49, ओके। इस तरीके से मैं यहाँ पे कैंपेन का नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे ये पता चलेगा हमेशा कि जब मैं जो है वो 47 से लेके 49 बैच को पढ़ा रहा था, तब जाके मैंने ये कैंपेन क्रिएट किया था, तो कितना ज्यादा क्लियर कट हो गया, ओके। सो
हमें अपने कंफ्यूजन से निकलना है, क्योंकि आज आपको जो एक कैंपेन दिख रहा है, कल को पता नहीं वो 10 कैंपेन 20 कैंपेन में कैसे कन्वर्ट होगा, आपको भी नहीं पता। ओके, सो दैट्स वाई आपको हमेशा इसका एक बढ़िया सा नाम जो है वो करके ही चलना है आगे। ओके, चलो। उसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आता है स्पेशल एड कैटेगरी। ये स्पेशल एड कैटेगरी क्या है, ध्यान से सुनिए। ओके, फेसबुक एडवर्टीजमेंट में ना आप तमाम तमाम तरीके के बिजनेस के लिए, ठीक है, इधर वो प्रोडक्ट बेस है या तो सर्विस बेस है, किसी भी तरीके से आप एडवर्टीजमेंट लगाते हैं। बट गवर्नमेंट ये कहती है कि उसने कुछ कैटेगरी बनाई है। ओके, कितनी कैटेगरी बनाई है, 4 कैटेगरी बनाई है। अगर वो चारों में कभी भी आप कैंपेन रन करेंगे तो आप मिस की फेसबुक बोलता है कि वो जो है ना, ठीक है, आप उसको बता दो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो स्पेशल ऐड कैटेगरी, जैसे मैं इसको ड्रॉप डाउन करूंगा, ये देखो कैटेगरी को जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करूंगा, ओके, तो यहाँ पे मुझे 4 चीजें दिखाई देगी। एक तो फाइनेंस दिखाई देगा, ठीक है, जहां पे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड या तो लोन के लिए, ठीक है, इस तरीके की चीजों को अगर आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके की चीजों के लिए अगर आप ऐड रन कर रहे हैं तो इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस। ओके, उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट। ओके, उसके बाद आता है हाउसिंग। हाउसिंग में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया बहुत सारे, देखो ये हाउसिंग में दो तरीके से चीजें आती है। ठीक है, एक तो रिलेटेड है होम लोन से, ठीक है, या तो मॉर्गेज से। इसकी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, यहाँ पे भी बात जो है पैसे की ही चल रही होती है। दैट मीन्स व्हाट, की फर्स्ट और थर्ड ये बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। ओके, बट कभी कभी यहाँ पे जो है वो रियल एस्टेट भी आ जाता है, ठीक है, बट रियल एस्टेट एज सच इस कैटेगरी में नहीं आता है। अगर मैं बोल रहा हूँ हाउसिंग, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि रियल एस्टेट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। रियल एस्टेट के बारे में बात नहीं होती है यहाँ पे। प्रॉपर्टी लिस्टिंग, इंश्योरेंस या तो मॉर्गेज, लोन वोन, जितना भी होता है ना, ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही होती है। और यहाँ पे फोर्थ अगर आप देखोगे तो सोशल इशू, इलेक्शन और पॉलिटिक्स। दैट मीन व्हाट, कि अगर कोई मान लो कि पॉलिटिक्स का बंदा है, ठीक है, अगर वो चाहता है एडवर्टीजमेंट रन करना, तो यहाँ पे उसको जो है वो फोर्थ वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे जो है वो 4 स्पेशल कैटेगरीज है। ओके, तो फर्स्ट वाला, जैसे मान लो कि अगर आप जो है वो क्रेडिट कार्ड या तो ये किसी भी तरीके के फाइनेंस से रिलेटेड अगर ऐड चलाते हो, तो आपको ये सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज बिना इसको सेलेक्ट किए हुए अगर आप ऐड रन करते हैं तो फेसबुक क्या करता है, फेसबुक जो है वो उसको सस्पिशियस फाइंड आउट करेगा, ठीक है, और आपके ऐड को रिजेक्ट कर देगा। तो फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है, मैंने अभी तक जितना भी नोटिस किया है वहां पे उसकी रिजल्ट मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट और फोर्थ, अगर आपका एडवर्टीजमेंट इससे रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है या तो सोशल इशू से रिलेटेड है, तो आपको फेसबुक को हर हालत में बताना ही पड़ेगा, ये स्पेशल कैटेगरी को चूज करना ही पड़ेगा। बट अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए एड रन करते हैं, कभी भी अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए एड रन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट दैट मीन्स व्हाट, कि मान लो कि हायरिंग के लिए एड रन कर रहे हो, आपकी कंपनी में जो है वो किसी पोजीशन के लिए हायरिंग हो रही है, ठीक है, और कैंडिडेट मिल नहीं रहा है, तो आपने सोचा कि चलो ऐड रन कर देते हैं, ठीक है, वहां से कैंडिडेट आ जाएंगे। तो हायरिंग के लिए अगर ऐड रन करना चाहते हो, ठीक है, तो ये वाला जो है वो सेलेक्ट मत करना। ठीक है, इनफैक्ट आप जो है वो एड मैनेजर का इस्तेमाल ना करके आप क्या करेंगे, कभी भी अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐड रन करना है, ठीक है, तो आप एड मैनेजर से ना करके, ठीक है, आप क्या करेंगे, सीधा बूस्ट कर देंगे। क्योंकि जब आप स्पेशल कैटेगरी चुनते हैं, ध्यान से सुनिए, मैं रिपीट नहीं करूंगा इसको, क्योंकि जब आप स्पेशल कैटेगरी को चुनते हैं, या तो अगर आप स्पेशल कैटेगरी को नहीं भी चुनते हैं और आप एड मैनेजर के थ्रू जो है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट लगाते हैं एम्प्लॉयमेंट या तो हायरिंग के पर्पज से, तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता यह है कि ये जो एडवर्टीजमेंट होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, रिजेक्ट हो गया, बार बार रिजेक्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो एड अकाउंट है, ठीक है, एड अकाउंट है, ये ब्लॉक भी हो सकता है। तो इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि आप क्या करें, ठीक है, जिस भी एरिया में आपको कैंडिडेट फाइंड आउट करना है वहां पे आप क्या कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। और ये बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपका कम पैसों में आपका अच्छा काम हो जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। ओके, चलो। अब यहाँ पे आप बात करते हैं ये थर्ड, क्या थर्ड को कैसे बाईपास करना है, देखो ध्यान से सुनो। हाउसिंग में कभी कभी होता ही है ना, ठीक है, कि कभी कभी आप रियल एस्टेट के लिए एड चलाओगे, ठीक है, तो हो सकता है कि वो आपसे बोले कि आप जो है वो स्पेशल कैटेगरी चुनो। स्पेशल कैटेगरी यहाँ पे होता ही है कि स्पेशल कैटेगरी आप चुन भी सकते हो, नहीं भी चुन सकते हो, ठीक है, दोनों कंडीशन में आपका काम बन जाता है। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करो कि स्पेशल कैटेगरी चुनने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मिसकी मान लो कि अगर आपने कोई ऐड चलाया है और वहां पे आपने स्पेशल कैटेगरी चुने बिना, ठीक है, मान लो विदाउट विदाउट स्पेशल कैटेगरी आपको जाना है, ठीक है, यहाँ पे विदाउट स्पेशल कैटेगरी ही प्रीफर करना है, ठीक है,
विदाउट स्पेशल कैटेगरी ऐड आपने चलाया, ठीक है, और आपका ऐड रन हो गया, बहुत बढ़िया बात। अगर नहीं हुआ, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? विदाउट स्पेशल कैटेगरी आपने ऐड चलाने की कोशिश करी, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? नहीं हुआ तो आप यहाँ पे प्रॉपर लैंडिंग पेज का इस्तेमाल करोगे। ओके, लैंडिंग पेज का जैसे ही आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम हट जाती है। तो बस इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब आप इन दोनों बातों का ध्यान रखते हैं तो फिर आपको ऐसा कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये स्पेशल कैटेगरी में होता क्या सर? स्पेशल कैटेगरी में अगर आप एडवर्टीजमेंट रन करते हैं ना, तो आपको एज टारगेटिंग का ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको जो है वो लोकेशन टारगेटिंग का ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो टारगेटिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो रेस्ट्रिक्टेड है उसके तरफ अभी हमें बिल्कुल नहीं जाना है। हमें अपने फ्रीडम के अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट रन करना है। हम ये डिसाइड करेंगे कि किसको हमारा ऐड दिखना चाहिए, कितने लोकेशन पे दिखना चाहिए। और अगर आप ये सब करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको जो है इन दोनों का ध्यान देना पड़ेगा। ओके, आपको ये दोनों का ध्यान देना है। ओके, बस इतना आप नोट डाउन करके रख लो। बाकी अगर आप इलेक्शन में या तो फाइनेंस के रिलेटेड एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं तो वहां पे बिना स्पेशल कैटेगरी के वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो बस इस इतने बातों का आप ध्यान रखेंगे। नोट डाउन करो, डन लिखो कमेंट सेक्शन में। एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐड रन करना है तो कैसे रन करेंगे? एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐड रन करने के लिए आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। जस्ट एक पोस्टर बनाओ या तो वीडियो बनाओ, उसको पोस्ट कर दो। ओके, हाउसिंग में क्या करना है? स्पेशल कैटेगरी के बिना ही हमें यहाँ पे चीजें करनी है। अगर हो गया सिंपल वाला तो हो गया, नहीं हुआ तो हम लैंडिंग पेज का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मान लो मुझे डिजिटल मार्केटिंग के लिए एड रन करनी है, तो क्या स्पेशल कैटेगरी चुनने की जरूरत है? क्या स्पेशल कैटेगरी चुनने की जरूरत है मुझे? क्या मुझे स्पेशल कैटेगरी चुनने की जरूरत है? बूस्ट कैसे करते हैं? थोड़े बहुत आप अपने अकॉर्डिंग भी एफर्ट लगाइएगा इस, ठीक है। बूस्ट करना कोई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है नहीं। जब कभी भी आप पेज पे पोस्ट करते हैं तो उसके जस्ट नीचे बूस्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें आप जो है वो अपने एंड से भी पता करिए प्लीज। हाँ, जो काफी अच्छा जवाब दिया आपने, ठीक है, कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगर आप एड रन कर रहे हो तो स्पेशल कैटेगरी चुनने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा मान लो कि अगर मैं जो है, ठीक है, ये इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए एड रन कर रहा हूँ, तो क्या स्पेशल कैटेगरी चुनने की जरूरत है? क्या मुझे स्पेशल कैटेगरी चुनने की जरूरत है? यहाँ पे तो नहीं था। यहाँ पे मुझे बताओ क्या यहाँ पे है? यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट कि एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के, ठीक है, और ये पॉलिटिक्स वाला एड को छोड़ के, फाइनेंस वाला एड को छोड़ के, और हाउसिंग में कुछ एडवर्टीजमेंट को छोड़ के, किसी कैटेगरी में भी अगर आपको एड रन करना है तो स्पेशल कैटेगरी के बारे में आपको नहीं सोचनी है। ओके, पूरा बिंदास होके आप एडवर्टीजमेंट सेट कर सकते हैं। तो बस इतनी सी बातों का आप ध्यान रखिएगा, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो स्पेशल कैटेगरी अभी मैं इसको नहीं चुन रहा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको चुनूंगा तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमें ऑप्शन दिखाई ही नहीं देगा। तो इसको अभी रहने देते हैं। ऐसे भी हमारा एडवर्टीजमेंट इसमें जो है वो जाने का चांसेस बहुत कम ही होता है। नीचे आगे बढ़ोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो जल्दी से, कैंपेन डिटेल, ये देखो ये थर्ड सेटिंग आपको दिखा रहा है कैंपेन डिटेल। कैंपेन डिटेल में क्या होता है? ये कैंपेन के बारे में आपको कुछ डिटेल्स देता है, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके होते हैं, बट फिर भी यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक करना होता है हमें। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो बाइंग टाइप बता रहा है ये ऑक्शन है। ओके, ये देखो ये बाइंग टाइप क्या बता रहा है? ये ऑक्शन और रिजर्वेशन दो ऑप्शन होता है, तो दोनों में से हमने ऑप्शन चुन रखा है। और यहाँ पे ये हमें कैंपेन ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रखा है, ठीक है, कि हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव लीड सेलेक्ट कर रखा है। तो लीड वाली बातें तो समझ में आती है, बट ये बाइंग टाइप क्या होता है ये इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ओके, देखो होता क्या, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि हमें एक एडवर्टीजमेंट सेटअप करना है, तो क्या सिर्फ, जैसे कि मान लो कि हमें डिजिटल मार्केटिंग के लिए एड रन करना है, और जो है, ठीक है, और हमें लीड जनरेट करना है। ओके, तो क्या हम ही एक ऐसे हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए एड रन कर रहे हैं? मुझे ये बताइए, क्या हम ही एक इंसान है जो कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए एड रन कर रहे हैं लीड पर्पस के लिए? नहीं ना, ठीक है। मार्केट में तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे, ठीक है। मार्केट में मान लो कि 5 कॉम्पिटिटर है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक है, ये फोर्थ और फिफ्थ। ओके, मान लो 5 कॉम्पिटिटर है जो कि सेम डिजिटल मार्केटिंग के लिए एड रन कर रहे हैं। ये भी डिजिटल मार्केटिंग, ये भी डिजिटल मार्केटिंग, ये भी, ये भी, ये भी। ओके, तो अगर देखा जाए
तो अलग अलग तरीके के ऑडियंस हो सकते हैं, बट ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए ऑडियंस भी जो है वो काफी हद तक सेम ही होंगे। तो इन्होंने भी सेम ऑडियंस को, जो ऑडियंस टारगेटिंग होगी, ठीक है, कि किस ऑडियंस को आपने टारगेट किया है, ओके, तो इन्होंने भी सेम ऑडियंस को टारगेट किया, इन्होंने भी सेम ऑडियंस को टारगेट किया, इन्होंने भी सेम ऑडियंस को टारगेट किया, इन्होंने भी, ओके। तो अब फेसबुक के लिए दिक्कत है क्या? फेसबुक के लिए दिक्कत यह है कि जो भी ऑडियंस को टारगेट किया गया है उनको सबसे पहले एडवर्टीजमेंट किसका दिखाया जाए? ये क्या फर्स्ट का दिखाया जाए, या सेकंड का दिखाया जाए, या थर्ड का दिखाया जाए, या फोर्थ का, या फिफ्थ का, ठीक है, काफी चीजें आती है कि किसका एडवर्टीजमेंट पहले दिखाया जाए, किसका जो है वो इंप्रेशन ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, ठीक है, किसका इंप्रेशन जो है वो कितने फ्रीक्वेंसी में देनी चाहिए, किसका इंप्रेशन देने में कितना चार्ज लेना चाहिए, ओके। तो फेसबुक के लिए ये सारी की सारी चीजें जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा अनफेयर हो जाएगा। ऑडियंस टारगेटिंग अगर सेम है, ठीक है, तो फेसबुक एडवर्टीजमेंट में फेसबुक को क्या प्रॉब्लम थी? पहले देखो, पहले ये प्रॉब्लम थी ना, ठीक है, उसको कि वो समझ ही नहीं पाता था कि किसको ऐड दिखाएं। तो उसने सबसे पहले एक फैक्टर चुना, मनी, ओके, कि जो जितना ज्यादा पैसा देगा, ठीक है, उसका एडवर्टीजमेंट जो है वो पहले हम दिखाएंगे। मान लो अगर वन वाले ने ज्यादा पैसा दे दिया तो वन वाले का जो एडवर्टीजमेंट है टारगेटेड ऑडियंस को पहले दिखता, ओके। उसके बाद जो है वो जिस भी तरीके से, मान लो पहले वन का ज्यादा था, फिर टू का ज्यादा था, थ्री का ज्यादा, फोर, फाइव, ठीक है, तो जिसका जैसा था उस तरीके से के वो क्या करता था, एडवर्टीजमेंट शो कर देता था। बट सिनेरियो इसने थोड़ा सा चेंज करा, क्योंकि इसको भी पता है कि स्मॉल बिजनेसमैन के लिए है जो चीजें हैं, ठीक है, अगर मनी एक अगर आप फैक्टर रखेंगे तो स्मॉल बिजनेसमैन या तो स्मॉल जो भी लोग हैं, ठीक है, जो कि स्टार्टअप कर रहे हैं अभी, ओके, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा बड़े से बड़े जाइंट से टक्कर लेने में, ओके। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम सिर्फ मनी को ध्यान में नहीं रखेंगे, ठीक है, मनी तो है ही, बट मनी प्लस ऑडियंस का, जो भी मान लो कि ऑडियंस को आप टारगेट करो, ठीक है, इसका आप इंटरेक्शन, ऑडियंस का इंटरेक्शन, ऑडियंस का इंटरेक्शन, ओके, और इन्हीं दोनों को मिला के टोटल वैल्यू कहा जाता है, टोटल वैल्यू। कोई अगर आपसे सवाल पूछे कि बताओ ऑक्शन में कौन जीतता है, तो आपका एक सिंपल सा आंसर होना चाहिए कि ऑक्शन में वही जीतेगा, ठीक है, जीतने का मतलब यह है कि सबसे ऑक्शन में जो जीत गया उसका एडवर्टीजमेंट टारगेटेड ऑडियंस को पहले दिखेगा, ओके। तो ऑक्शन में वही जीतेगा जिसका टोटल वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा होगा, ओके। तो क्या ये पैसा पे डिपेंड करता है? सिर्फ नहीं, ये पैसा साथ ही साथ ऑडियंस का इंटरेक्शन कैसा रहा, ठीक है, ऑडियंस उन एडवर्टीजमेंट के साथ किस तरीके से बिहेव करी, ओके। जैसे होता ही है, देखो फॉर एग्जांपल, मान लो हमने पहले भी इसके बारे में बात कर रखा है, ओके, कि अगर डिजिटल मार्केटिंग का एड जो है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का एड, मान लीजिए कि आज हमें डिजिटल मार्केटिंग का एड रन करना है, ओके, और हमने सब कुछ सही सही करा, बट ऑडियंस टारगेटिंग में हमने जो है, ठीक है, अलग तरीके से टारगेटिंग कर दी, और हमने ऐसे लोगों को ऐड दिखा दिया जो कि डिजिटल मार्केटिंग जानते नहीं है और ना ही तो इनमें इंटरेस्ट है, तो क्या वो ऐड पे क्लिक करेंगे? मुझे ये बताओ। अगर मान लो हमने एक एडवर्टीजमेंट बनाया, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, और हमने टारगेटिंग में जब हम ऑडियंस सेलेक्ट करने की बारी आई तो हमने अलग तरीके से चीजों को सेलेक्ट कर रखा, तो यहाँ पे तो अभी हम ये बात कर रहे थे, ठीक है, ये मुझे ये बताओ कि अगर हम यहाँ पे मान लो डिजिटल मार्केटिंग का एड रन कर रहे हैं, ठीक है, और हमने टारगेटेड ऑडियंस में ऐसी ऑडियंस सेलेक्ट कर ली गलती से, ठीक है, जिस जो कि इससे मैच नहीं करती है, तो क्या पब्लिक यहाँ पे क्लिक करेगी, हमारे ऐड पे क्लिक करेगी? क्या हमारा जो इंगेजमेंट है, जो इंटरेक्शन है, वो सही बैठेगा? नहीं बैठेगा, ठीक है, वो होगा ही नहीं इंटरेक्शन, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट कि अगर इंटरेक्शन नहीं होगा, फेसबुक आपके एडवर्टीजमेंट को रीच दे रही है, इंप्रेशन दे रही है, बट उस पर कोई क्लिक ही नहीं आ रहा है, तो वो समझ जाएगा कि आपका एडवर्टीजमेंट की जो क्वालिटी है ना वो उतना बढ़िया है नहीं, वो डायरेक्ट सोचेगा कि क्वालिटी बढ़िया नहीं है, वो इसको ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसको टारगेट किया किसको नहीं किया, वो डायरेक्ट क्वालिटी के ऊपर सवाल करेगा, ओके, कि आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है, कि वो तो दिखा रहा है बट लोग क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, ओके। तो होता यह है कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बट हमें जो है वो क्या करना पड़ता है, मनी पे काम करो और ऑडियंस इंटरेक्शन पे काम करो, ठीक है, आपका ऐड अच्छा होना चाहिए, सही टारगेटेड ऑडियंस तक दिखाना चाहिए, ठीक है, आपका क्रिएटिव में दम होना चाहिए सो दैट कि लोग जल्दी जल्दी क्लिक करें। अगर आप ये सारी की सारी चीजें करते हैं तो ऑक्शन में जो है वो आप जीत जाते हैं, और ऑक्शन में जैसे ही आप जीतोगे तो आपका एडवर्टीजमेंट टॉप प्रायोरिटी पे दिखता है।
ऑक्शन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप कॉम्पीट करते हो दूसरे एडवर्टाइजर से, सो दैट कि आपका एडवर्टीजमेंट जो है वो उनसे पहले दिखे, क्योंकि सबको पता है कि जो जितना पहले दिखता है उसका इंपैक्ट उतना ज्यादा डीप होता है। ओके, अगर मैं पहली बार किसी एडवर्टीजमेंट को देखूं किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो मुझे वो लंबे समय तक याद रहेगा, एज कम्पेयर टू कि सेम नीच में हमने सेम अलग अलग तरीके के एडवर्टीजमेंट दो तीन बार, इसकी पहली बार के बाद जितना बार भी होता है, ठीक है, अगर देखा तो उतना इंपैक्ट वो क्रिएट कर नहीं पाता है। जो पहले आता है वहां पे उसका इंपैक्ट ज्यादा क्रिएट होता है। ओके, तो ये है बात। तो अभी से अगर आपसे कोई पूछे, देखो दो तीन क्वेश्चन आप यहां से याद रखना, ठीक है, कि ऑक्शन का मतलब क्या होता है। तो ऑक्शन का मतलब होता है, सिंपल सिंपल सा फंडा रखो, ठीक है, कोई इसके अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ऐसे भी हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। ऑक्शन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, अदर एडवर्टाइजर से कॉम्पीट कर रहे हैं जो कि हमारे ही नीच में एडवर्टीजमेंट लगा रहे हैं। ओके, दूसरी, ऑक्शन कौन जीतता है। तो ऑक्शन कौन जीतता है, ऑक्शन वही जीतता है जिसका की टोटल वैल्यू ज्यादा होता है, जिसका की टोटल वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तीसरी बात, क्या ऑक्शन जो है वो मनी पे डिपेंड करता है, क्या ऑक्शन सिर्फ मनी पे डिपेंड करता है। तो नहीं, ऑक्शन मनी पे डिपेंड नहीं करता है, ऑक्शन मनी मनी के अलावा, ठीक है, मनी पे डिपेंड तो करता है बट उसके अलावा, ठीक है, वो ऑडियंस का इंगेजमेंट, ऑडियंस का इंटरेक्शन हमारे एडवर्टीजमेंट के साथ किस तरीके से रहा, उस पे भी वो पूरा का पूरा जो है वो सारे फैक्टर को कंसिडर करता है। ओके, तो ये तीन क्वेश्चन होते हैं जो कि बेसिकली आपसे पूछे जाते हैं कभी भी कहीं भी अगर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो, और यही तीनों को आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, ऑक्शन क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, और ये ऑक्शन में कौन पार्टिसिपेट, कौन जो है वो जीतता है। दैट्स इट, इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़े। यहां पे एक और ऑप्शन आपने देखा होगा, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में क्या होता है ना, ठीक है, देखो रिजर्वेशन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो लोग करते हैं जिनके पास बजट अच्छा खासा है, बजट अच्छा खासा है। ओके, और दूसरा जो कि अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। रिजर्वेशन में होता क्या है, देखो ध्यान से देखना। ओके, जैसे मैं यहाँ पे रिजर्वेशन में चेंज करूंगा ना, ये देखो बाइंग टाइप, यहाँ पे इस तरीके से रिजर्वेशन और कंटिन्यू पे क्लिक करा। ओके, तो यहाँ पे देखो दो ही चीजें मुझे दिख रही है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव में कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, मुझे ये बताइए, कैंपेन ऑब्जेक्टिव में कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। गाइस थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। चलो कोई नहीं, ठीक है, 7 से 8, वाह। इतने सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, देख लो ध्यान से, 6 मैंने पहले भी बता रखा है। अवेयरनेस, ट्रैफिक इंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन, सेल्स। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे बाइंग टाइप, जैसे मैं रिजर्वेशन में चेंज करता हूँ, ओके, तो रिजर्वेशन में ज्यादा है ही नहीं, ठीक है, ज्यादा ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। रिजर्वेशन कभी भी आप चुनते हैं तो दो तरीके के एडवर्टीजमेंट आप लगा सकते हो, एक तो अवेयरनेस के लिए और एक इंगेजमेंट के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्वेशन वही यूज करते हैं, ठीक है, जिनको कि ब्रांड अवेयरनेस करना होता है और जिनके पास बजट ज्यादा होता है। यहाँ पे होता क्या है, जब आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है, रिजर्वेशन, तो होता यह है कि आपको compete नहीं करना पड़ता है, कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो। अगर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फेसबुक ये बोलता है कि हम जो है वो दो तीन जगह आपका फिक्स कर देते हैं, वहां पे आपका एडवर्टीजमेंट हमेशा दिखते रहेगा, वहां पे कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, कंपटीशन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो जो आपका सीपीसी है, ओके, ये फ्लक्चुएट नहीं करता है। आप किसी से कंपटीशन अगर आप कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपका सीपीसी कैसे डिसाइड होगा कि ये सीपीसी बढ़ गया। होता ये है ना, ठीक है, कि कोस्ट पर क्लिक किया तो कोस्ट पर लीड, ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये सब कंपटीशन पे भी डिपेंड करता है। ज्यादा लोग मार्केट में आ गए तो आपका सीपीसी बढ़ जाएगा, अगर कम लोग हैं तो सीपीसी घटा हुआ रहेगा। बट रिजर्वेशन में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, रिजर्वेशन में आप पहले से ही अपनी सीट बुकिंग करके आते हो, सीट बुकिंग करके आते हो तो दूसरे से compete नहीं करना पड़ता है सीट के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपका सीपीसी जो है वो फ्लक्चुएट नहीं करता है, बाकी सारी की सारी चीजें मैनेज रहती है, बट इसका इंपैक्ट आपको तभी देखने को मिलेगा जब बहुत ही ज्यादा टाइम बीत गया होगा तब। ओके, जैसे कि ऑक्शन में अगर मुझे आज लीड जनरेट करना है तो मुझे कल उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा कि हाँ मुझे अच्छा खासा लीड मिलना स्टार्ट हो गया है, और उस पर अगर हम फॉलोअप करेंगे तो वहां से हमारा कन्वर्जन भी आएगा। बट रिजर्वेशन में ऐसा नहीं होता, रिजर्वेशन में अगर आप किसी भी तरीके का कैंपेन लगाते हैं तो उसका इंपैक्ट जो होता है वो एक लंबे समय के बाद देखने को आपको मिलता है। एंड दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये बोला, ठीक है, कि जिनके पास बजट होता है वही ये कैंपेन को वही ये इस तरीके के चीजों को प्रीफर करते हैं, और जिनको ब्रांड अवेयरनेस करना होता है वही इन तरीके की चीजों को प्रीफर करते हैं। बाकी और किसी भी कंडीशन में आपको ये नहीं करना
है। सिंपल सा फंडा याद रखना क्या, कि दो ही चीज है, एक तो ऑक्शन है और एक है रिजर्वेशन। ऑक्शन में हो रहा है कंपटीशन, तो जहां है कंपटीशन वहां आपको अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहां पे कंपटीशन नहीं होता है, यहां पे आपको पैसा ज्यादा देना पड़ता है, और ये ब्रांड अवेयरनेस के लिए काम करता है, और ये बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो यूज करती है, ठीक है। हमारे लिए ये अभी नहीं बना हुआ है। यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो 6 तरीके के कैंपेन आप रन कर सकते हो, बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही तरीके के कैंपेन रन कर सकते हो, और उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, ओके। काफी सेटिंग को आप मीन्स की जो अपने अकॉर्डिंग चला ही नहीं पाओगे। तो दैट्स वाई अभी हम कोई भी एडवर्टीजमेंट सेटअप करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है होगा, हम क्या करेंगे, ऑक्शन में ही पार्टिसिपेट लेंगे, ओके। तो यहां तक आपको बातें क्लियर हो जानी चाहिए। देखो कुछ कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में है नहीं, जैसे ऑक्शन के इंटरनली प्रोसेस क्या हो रहा है, रिजर्वेशन का इंटरनल प्रोसेस क्या हो रहा है, तो ये सब हमारे हाथ में है नहीं। ये सब पढ़ने से बस हमें ये फायदा है कि अगर कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है तो हम यहाँ पे आसानी से जवाब दे देते हैं, ओके। तो बस आपको वही करना है, ठीक है। और दूसरी बात है, आप कभी भी ऐड चलाओगे, ठीक है, तो ऑक्शन के साथ ही चलाना, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट बढ़िया मिलते हैं। यहाँ पे सीपीसी ये सब आगे पीछे होते रहता है, ऊपर नीचे, ठीक है, बट फिर भी होता यही सबसे बढ़िया है, ओके। चल, आगे बढ़ रहे हैं हम। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है, कि कैंपेन डिटेल में बाइंग टैब में हम सबसे पहले ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमारा देखो कैंपेन ऑब्जेक्टिव अब हमें फिर से चुनना पड़ेगा, तो आ जाओ यहाँ पे लीड कैंपेन, इस तरीके से चुन लेते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो हमने अभी कैंपेन का नाम डाला, स्पेशल एड कैटेगरी समझ में आ गया हमें, ओके। फिर हमें ये समझ में आ गया कि बाइंग टाइप क्या होता है। बाइंग टाइप में दो ऑप्शन है, ठीक है, एक बाइंग टाइप में दो हमारे पास ऑप्शन है, एक है हमारा रिजर्वेशन और दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। और उसके पास कैंपेन ऑब्जेक्टिव, ये तो हम बाहर से ही सेलेक्ट करके आए, ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसे ही आप नीचे आते हैं, ठीक है, तो नीचे में अब हमारे पास इंपॉर्टेंट सेटिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये देखो, एडवांटेज कैंपेन बजट। बजट ऑप्टिमाइजेशन के आपके पास दो फीचर हैं, ओके। बजट ऑप्टिमाइजेशन की अगर मैं बात करूं, बजट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, कि आपका पैसा कैसे खर्च होगा, ओके। इसके बारे में जितनी भी चीजें होती है, इसी को हम बजट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन दिया गया है, ओके। कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया, एक है आपके पास सीबीओ, सीबीओ, और एक है आपके पास एबीओ। ये क्या होता है, इसी को अभी हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, ओके। एक है सीबीओ और एक है हमारे पास एबीओ। सीबीओ का मतलब होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ओके। ये देखो, ये जो चीजें आपको अभी दिख रही है ना, इसी को हम सीबीओ बोल रहे हैं। इसका नाम चेंज हो गया, एडवांटेज कैंपेन बजट, बट उसका पुराना नाम है, ठीक है, सीबीओ, और वही ज्यादा क्लियरिटी भी हमें प्रोवाइड कराता है, ओके। सीबीओ का नाम यहाँ पे अगर देखोगे तो ये क्या है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, कि आपने कैंपेन लेवल पे ही बजट का ऑप्टिमाइजेशन कर दिया, ओके। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। और यहां पे ये क्या है, ये है एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, कि आप जो है वो कैंपेन लेवल पे ना करके आप प्रॉपर एडसेट के लेवल पे आपने बजट का ऑप्टिमाइजेशन करा, ओके। तो नाम से बस इतनी क्लियरिटी आती है कि ये चीजें कैंपेन लेवल पे अप्लाई हो जाती है, और ये चीजें जो है वो एडसेट लेवल पे अप्लाई हो जाती है, ओके। अगर ध्यान देंगे, अगर ये ऑन है तो ये ऑफ रहेगा, ठीक है, और अगर ये ऑफ है तो ये ऑन रहेगा। दैट मीन्स व्हाट, कि किसी एक टाइम पे या तो एबीओ ऑन है या तो सीबीओ ऑन है, ठीक है। बस इतना आपको क्या करना है, ध्यान देना है। बाकी अभी मैं मतलब समझा रहा हूँ, अब सुनो ध्यान से। देखो जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, देखो जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, ओके, जैसे मैं इसको ऑन कर रहा, ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे आ जाएगा बहुत सारे ऑप्शन, और मुझे यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ, और मैं आपको एडसेट के लेवल पे लेके चलता हूँ। ये देखो एडसेट पे जा रहे हैं, ओके। देखो ध्यान से, एडसेट पे जैसे ही हम जाएंगे, तो अब यहाँ पे जैसे ही आप नीचे करते हो, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, थिंक, ये देखो, ओके। ये दिख रहा है आपको, बजट एंड शेड्यूलिंग। ये देखो बजट एंड शेड्यूलिंग, इसी को हम बोलते हैं एबीओ। तो एडसेट के लेवल पे, यहां पे ध्यान से सुनेंगे आप, एडसेट के लेवल पे, ओके, जब अगर आप कभी भी बजट सेट करते हैं या तो बजट के अकॉर्डिंग कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, कि आपने एडसेट के लेवल पे बजट को ऑप्टिमाइज किया, ठीक है। बट अगर आप कभी भी कैंपेन के लेवल पे बजट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सीबीओ, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अभी यहाँ पे बजट बजट डालने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ कैंपेन लेवल पे, और देखो इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसको ऑन करा और फिर से एडसेट पे जाते हैं, देखो एडसेट पे अब वो ऑप्शन गायब हो गया होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी एक टाइम पे एक ही चीज हो सकती है, ओके। यहाँ पे देखो बजट का
ऑप्शन तो दिखा रहा है, बट बजट आप यहाँ पे नहीं दे सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि आपने जो है वो सीबीओ वाला ऑप्शन यूज कर रखा है। ओके, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से आपने ऑप्शन को चूज कर रखा है। इतनी बातें समझ में आ रही है क्या आपको? इतनी क्लियरिटी है यहाँ पे? अभी तक कोई प्रॉब्लम? चलो, बहुत बढ़िया। ओके, अब बात करते हैं कि सर ये होता क्या है, ये सीबीओ और एबीओ क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, इसका इस्तेमाल हम करेंगे अपकमिंग क्लास में। ओके, इसका मैं पूरा प्रैक्टिकल आपको दिखा दूंगा, बट फिर भी इसका मीनिंग क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो, आपको ये तो पता है कि हायरार्की किसी भी तरीके की हो सकती है। ओके, कि मान लो अगर हम ऐसा बनाना चाहें कि एक कैंपेन है हमारा, और एक कैंपेन के अंदर हमारे पास तीन एड सेट, अगर हम ऐसा करना चाहें। ओके, कि एड सेट नंबर वन, एड सेट नंबर वन, ठीक है, एड सेट नंबर टू, एड सेट नंबर टू, और एड सेट नंबर थ्री, ठीक है, एड सेट नंबर थ्री, और हर एक के नीचे एक एक ऐड, अगर हम ऐसा बनाना चाह रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है हायरार्की इस तरीके से बनाना? क्या आप ये सारी चीजें कर पाते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मान लो, ठीक है, कि आपने एक कैंपेन रन करा। ओके, और ये कैंपेन जो है, जब आप ये कैंपेन रन कर रहे हो, ठीक है, और ये कैंपेन कि आपके पास 5,000 का बजट है। ओके, मान लो 5,000 का बजट है। तो सीबीए में होता ये है, ठीक है, सीबीओ में क्या होता है, सीबीओ में ये होता है, ओके, सीबीओ में ये होता है कि आप जो है वो पैसा कहाँ पे लगाते हो, ठीक है, आप यही पैसा जो है वो इस लेवल पे लगाते हो, यहाँ पे लगाते हो। जैसे ही आप जो है वो ये मनी, ठीक है, कैंपेन लेवल पे लगाते हैं, तो होता ये है कि अब आपका ये जो पैसा जितना भी आपने लगाया, जितना भी आपने लगाया, ठीक है, इसका जो है वो टेक केयर पूरा का पूरा एआई करता है। ओके, इसका पूरा का पूरा टेक केयर कौन करता है? एआई करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी फेसबुक की बैकएंड में मशीनरी काम करती है, मशीन लर्निंग जो काम करती है, वो इसका पूरा का पूरा ध्यान देती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपने ये 5,000 रुपये जब आपने यहाँ पे लगाया, ठीक है, तो अब फेसबुक ये देखती है कि इस पैसे को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, इन तीनों जगह पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या इक्वली करना है, क्या अनइक्वली करना है। तो वो सबसे पहले तो ये देखती है क्या, कि परफॉर्म ज्यादा कौन कर रहा है, क्या एडसेट वन वाला ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कि एडसेट टू वाला ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कि एडसेट थ्री वाला ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा, मैक्सिमम बजट जो है वो उसी के तरफ जाएगा। लेट सपोज करो कि एडसेट नंबर वन ये जो है वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। ओके, यहाँ की ऑडियंस जो है वो आपके एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा क्लिक कर रही है, यहाँ से अगर आपको ज्यादा लीड मिल रहा है, या तो यहाँ से आपको ज्यादा सेल्स मिल रहा है, तो होता यह है कि जो भी आपने बजट यहाँ पे डाला, तो मोस्ट ऑफ द बजट जो है वो इधर को डाल देगा, ठीक है, इस एडसेट पे अप्लाई कर देगा। ओके, हर एक एडसेट का अपना अपना बजट यूज करता है, ठीक है। देखो, होता यह है कि आपने एडसेट पे ही तो टारगेटिंग चुन रखी होती है, और एडवर्टीजमेंट में आपका क्रिएटिव होता है, ठीक है, तो दैट्स वाई ये जो लेवल होता है, यही लेवल डिपेंड करता है कि इसमें कितना पैसा जाएगा। अब यही पैसा कितना जाना चाहिए, इसको ऑप्टिमाइज करता है सीबीओ में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, ये डिसाइड कर लेता है, ये पूरे रिजल्ट को देखता है, और जितना ज्यादा, जिधर ज्यादा परफॉर्मेंस, उतना ही ज्यादा आपको उधर पैसा, ठीक है। ये अच्छा ज्यादा परफॉर्म करेगा तो आपका पैसा इधर ही जाएगा। अगर मान लो ये खराब परफॉर्म कर रहा है तो उधर इतना ज्यादा पैसा जाएगा ही नहीं है। ओके, तो बस इतना छोटा सा फर्क है, इसी को हम बोलते हैं सीबीओ, जो कि काफी अच्छी बात है, ठीक है। देखो, होता ही है ना कि शुरुआती में हमें नहीं पता कि कौन सा ऐड काम करेगा, कौन सा एडवर्टीजमेंट काम नहीं करेगा। हम तो प्रॉपर, हमारा तो एक ही काम है ना, ठीक है, कि हम अलग अलग चीजों को टेस्ट करते जाएं। बट टेस्ट के साथ साथ हमें रिजल्ट भी आना चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सीबीओ की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। सीबीओ का हेल्प लीजिए, और आप ये देखिए, ठीक है, कि जिधर भी आपका ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उधर ही ज्यादा स्पेंड होना चाहिए, ठीक है, तो सारा का सारा काम एक ही साथ आपका निपट जाएगा। तो इस ये सीबीओ का होता है। एबीओ में क्या होता है? एबीओ में देखो क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने कैंपेन बनाया, मान लो इसी तरीके का स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे एडसेट नंबर वन, यहाँ पे एडसेट नंबर टू, यहाँ पे एडसेट नंबर थ्री, ओके, यहाँ पे एक ऐड,
इसके नीचे भी एक एडवर्टीजमेंट और इसके नीचे भी एक एडवर्टीजमेंट। अब होता यहाँ पे ये है कि मान लो आपके पास 5,000 का बजट है, तो यहाँ पे एबीओ में खुद से आप डिसाइड करते हो कि इसको कितना पैसा जाना चाहिए, इसको कितना पैसा जाना चाहिए, इसको कितना पैसा जाना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो डिसीजन मेकिंग होता है ये आप ही करते हो। ओके, अगर आपने बोला कि एडसेट 1 में जो है वो हमें उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम 1,000 लगाएंगे, तो आप लगा सकते हो। अगर आप बोलते हो ठीक है कि एडसेट 2 में जो है वो हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2,000 लगा दो, यहाँ पे 2,000 लगा दो। दैट मीन्स व्हाट कि जो बजट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है आपने, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग करा है, अपनी सोच सूझबूझ के अकॉर्डिंग करा है, ठीक है, तो सारा का सारा कंट्रोल अब आपके हाथ में है। ओके, तो यहाँ पे कोई एआई का एज सच कोई रोल नहीं है, यहाँ पे मशीन लर्निंग का एज सच कोई रोल नहीं है, यहाँ पे सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन आपने अपने हाथों से करी है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो क्या हमें ये करना चाहिए? तो देखो ध्यान से सुनो, ठीक है, अभी आपको एबीओ नहीं करना है, क्योंकि अगर एबीओ करेंगे, ठीक है, तो पता नहीं, अभी एक्सपीरियंस अगर बिल्ड हुआ नहीं तो हमें कैसे किसी भी चीजों को अपने अकॉर्डिंग जो है वो मिसकी बजट को सेट कर सकते हैं। हमें क्या पता कि एडसेट 1 काम करेगा, कि एडसेट 2 काम करेगा, कि एडसेट 3 काम करेगा। तो सबसे पहले देखो ध्यान से होता क्या, ठीक है, दो ही चीजें हैं हमारे पास, एक है सीबीओ और एक है एबीओ। ओके, सीबीओ हम करते हैं टेस्टिंग के पर्पस के लिए, ठीक है, टेस्टिंग के पर्पस के लिए, और एबीओ हम करते हैं स्केल के पर्पस के लिए, स्केलिंग। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कि मान लो कि आपको ऐसा लग रहा है, ओके, कि हमारे पास एक कैंपेन है और कैंपेन में 3 एडसेट हमने बना रखा है। ओके, यहाँ पे 1, 2 और 3, हमें पता नहीं है कि कौन एडसेट काम करेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीबीओ ऑन कर देंगे। ओके, अब सीबीओ ऑन करेंगे तो हमें पता है फेसबुक खुद इसकी पूरी की पूरी चीज होशियारी से चीजों को डील करेगा, ठीक है, जितना ज्यादा जो हमारा ज्यादा परफॉर्मिंग रहेगा, मान लो 1 अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ज्यादा पैसा वो इधर को ही डालेगा। तो हमें ये तो समझ में आ जाएगा कि 1 जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे ही हमें ये पता चल जाएगा कि 1 जो है वो इससे हमें बढ़िया रिजल्ट मिलता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दो चीजें कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पे 2 और 3 को बंद कर दें, ठीक है, तो जैसे ही हमने बंद करा तो अब जितना भी पैसा जाएगा वो 1 की तरफ ही जाएगा। या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, कि इसको जैसा चल रहा है चलते रहने दो, हम एक स्पेशल से कैंपेन ही लॉन्च कर देंगे, जिसमें कि एक ही एड सेट बनाएंगे, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और यहाँ पे इसको अलग से बजट डेडिकेट कर देंगे। तो जब स्केलिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एबीओ ऑन करते हैं, बट जब आपको टेस्टिंग करने की बात होती है तो आप यहाँ पे सीबीओ ही रहने देते हो। इतनी बातें क्लियर है क्या? अगर क्लियर नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको ये सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा, ठीक है, और थोड़ी सी कुछ ग्राफिक्स भी है, तो उसके भी हेल्प से हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, डोंट वरी। पहले आप ऐसे थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करो कि ये है क्या, चल क्या रहा है। ए बी टेस्टिंग एंड सीबीओ सेम नहीं, ये सेम नहीं है। सीबीओ जस्ट बजट को टेस्ट करने के लिए बना है, बाकी एबीओ जो है वो कुछ भी किसी भी तरीके के एलिमेंट को आप टेस्ट कर सकते हो वहां से। क्या इतनी बातें क्लियर है आपको? सीबीओ क्या होता है, एबीओ क्या होता है? अगर देखो, बस इतना सा फंडा याद रखो, ठीक है, कि सीबीओ में क्या होता है कि कैंपेन के लेवल पे बजट चला जाता है, बाकी उसके बाद वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सारा का सारा एआई डिसाइड करता है। डिसीजन का फैक्टर यही है कि जो हाई परफॉर्मिंग उधर ज्यादा पैसा, जो कम परफॉर्म कर रहा है उधर कम पैसा। बट यहाँ पे एबीओ में क्या है कि हम अपने हाथों से पूरा का पूरा बजट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ओके, आपको क्या प्रीफर करना है? आपको यही प्रीफर करना है किसी भी कंडीशन में। आपको स्केलिंग करना है, कुछ भी करना है, अभी आप सीबीओ की ही हेल्प लोगे। इनफैक्ट इसी का आदत डालो धीरे धीरे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि आगे आने वाले टाइम में होगा ये कि जैसे जैसे एआई में इसकी इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है, जैसे जैसे एआई के फील्ड में इंप्रूवमेंट आएगा, मशीन लर्निंग जैसे जैसे और स्ट्रांग होते जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे फेसबुक जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन रखेगा और वो है सीबीओ का। ओके, क्योंकि वो ज्यादा कंट्रोल किसी के हाथ में देना चाहता नहीं है। और ये एक तरफ से अगर देखोगे तो हमारे लिए भी जो है वो प्रॉफिटेबल ही है, हमारे लिए भी जो है वो फायदे का ही बात है। हम क्यों फालतू का पैसा वेस्ट करेंगे, ठीक है, ऐसी चीजों पे जो हमारे लिए परफॉर्म करती ही नहीं है। ओके, तो ये चीजें हैं और इसकी ही आप हैबिट डालो, ठीक है, क्योंकि यही जो है वो आपको अच्छा रिजल्ट फिलहाल शुरुआती तौर पे लाके देगा और आपके पैसे भी बचाएगा। ओके, तो इसकी आप ध्यान रखेंगे। इतना क्लियर है? एक बार मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि अभी हमने जो जितना भी बोला, ठीक है, हमने आपको क्या बोला कि सबसे पहले कभी भी कैंपेन लगा रहे हो तो बाइंग टाइप में ऑप्शन चुनना है। कुछ चीजें लिख लो। ओके,
कैंपेन लेवल पे आपको क्या क्या करना होता है? बाइंग टाइप में ऑप्शन चुनना होता है। ऑप्टिमाइजेशन में आप सीबीओ को रखोगे हमेशा 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 हमेशा, ओके। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी। उसके बाद कुछ और सेटिंग है जिसको कि अभी हम पढ़ने वाले हैं, ओके। यहां तक क्लियर है? एक काम करते हैं, ठीक है, अभी इसको यहीं पे रोकते हैं। कल मैं कैंपेन लेवल को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। कल हमारा कैंपेन लेवल पे जितनी भी सेटिंग्स है ओवरऑल सारा का सारा सेटिंग खत्म हो जाएगा। फिलहाल के लिए अभी तक मैंने जितना बताया, ठीक है, उसको एक बार आप खुद भी सोचने की कोशिश करिएगा, ओके। बाकी अभी हम जो है, ठीक है, क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। आगे हम कल की क्लास से पढ़ेंगे, ओके। इसके आगे अगर मैं अभी जाऊंगा, ठीक है, तो होच पोच हो जाएगा आपके दिमाग में।